वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 3 मूर्तियां लगाई हैं। अब उस जाति का नाम मैं लूँगा तो अच्छा नहीं होगा। मैं हमारी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को जो 40,000 रुपया हम देंगे। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है कि निर्वाचन आयोग का क्या रोल है, निर्वाचन आयोग ने क्या क्या। अब आप एक बात महसूस करिए कि बिहार के 2 डिप्टी सीएम और 3 सीनियर मिनिस्टर एक ही नंबर गेन करते हैं। 1,22,424 जी 1,22,424 पाँचों लोग एक ही नंबर गेन करते हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये माने संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। उस 10,000 में कंडीशन भी थी कि चुनाव के बाद हम 2 लाख रुपया और देंगे। 5 किलो अनाज दे करके आपका क्या क्या लूटा जा रहा है। अभी आपकी लेखपाल की भर्ती आई, 700 के करीब लेखपाल आरक्षण से काट दिए। शानदार काम किया उन्होंने, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, नौकरियां हो, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, इकाना स्टेडियम हो, मेट्रो हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन हो। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर पौई विधानसभा के पूर्व विधायक जी के हम आवास पर हैं और देख लीजिए कड़ाके की ठंड है और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अलाव का आनंद ले रहे हैं लोग। और हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे विधायक जी से कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 27 में, उसको लेकर के हम कुछ जानकारी लेंगे और कैसा चल रहा है क्षेत्र की जनता के बीच इनका आवागमन आप लोग देखते ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी बहुत बधाई जी। 27 का चुनाव अब लगभग करीब हो रहा है, तो तैयारियां कैसी हैं? अध्यक्ष जी का आदेश का जो भी आदेश करते हैं, SIR को लेकर के भी आदेश हुआ था उनका, तो क्या चल रहा है उसको लेकर के? देखिए, समाजवादी पार्टी का निर्माण ही पूज्य नेताजी ने इसलिए किया था कि समाज में समतामूलक समाज का निर्माण किया जाए, और उसकी लड़ाई के लिए नेताजी ने ही हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया हुआ है। और हम लोग अपने साथियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जोड़ करके समाजवादी पार्टी को हमेशा अनवरत काम में लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक वर्कर, चाहे वो SIR हो, चाहे वो और कोई भी काम हो पार्टी से संबंधित या राजनीति से संबंधित या विरोधी पार्टी के खिलाफ चुनाव की रणनीति से संबंधित, हमेशा हमारी पार्टी के, चाहे वो हमारे BLA साथी हों, चाहे हमारे बूथों के प्रभारी साथी हों, हमारे सेक्टर प्रभारी साथी हों, हमारा संगठन हो, हम लोगों के स्तर पर जो जिम्मेदारियां हैं सबका निर्वहन बखूबी किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कोर कमेटी है, जो हमारी राष्ट्रीय कैबिनेट है संगठन की, उसकी बैठकें होती रहती हैं, रणनीति बनती रहती है। अब रणनीति ये बनी हुई है कि किसी भी हाल में जी भारतीय जनता पार्टी को 27 में वापस नहीं होने देना। चाहे जो परिस्थितियां बनेंगी, चाहे जितनी मेहनत करना पड़ेगा, चाहे बूथों पर जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, समाज में गरीब, कमज़ोर, अक़लियत के लोगों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसानों को, हमारी माताओं बहनों को, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को जो 40,000 रुपया हम देंगे जी। तो ये नॉर्म, जैसे हमने उस समय 500 रुपया माने 6,000 सालीना देने का निर्णय लिया था सरकार में, जो बखूबी 55 लाख माताओं बहनों को मिल रहा था। लेकिन अब दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं रही। आज उसी पैसे की पुनरावृत्ति तमाम तरह के स्रोतों में लूट मचा करके भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के नाम पर उतना ही पैसा दे रही, जितना हम देते थे उससे पहले उतना ही पैसा दे रही है। लेकिन अब उसमें तमाम तरह की लूट मची है। अगर आपकी आमदनी इतनी है तो वापस हो जाएगा, आपने 2 लाख का टर्नओवर कर लिया साल भर में तो आपको वापस हो जाएगा, आप पेंशन होल्डर हैं तो आपका वापस हो जाएगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं भूलवश तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। ये सब ड्रामा कर रही है। अब ये भाजपा वाले कहते हैं कि बिहार अभी टेलर था, आगे फिल्म जो होगी उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर के होगी। देखिए, जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी मालूम था और आप भी यही महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं जनमानस इस मूड में है कि इस बार तेजस्वी की सरकार ज़रूर बनेगी।
जिस तरह से उन्होंने नौकरियां देने का काम किया था, जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को जोड़ने का काम किया था, जिस तरह से उन्होंने संगठन को और इंडिया गठबंधन को लेकर आगे चलने का काम किया था, जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशियों का चुनाव किया था, जिस तरह से बड़े नेताओं की रैलियां कराकर एक वातावरण सृजित किया था, ऐसा कतई नहीं मालूम हो रहा था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो सरकार किसी न किसी तरह बन जाएगी। लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है कि निर्वाचन आयोग का क्या रोल है, निर्वाचन आयोग ने क्या क्या। अब आप एक बात महसूस करिए कि बिहार के 2 डिप्टी सीएम और 3 सीनियर मिनिस्टर एक ही नंबर गेन करते हैं, 1,22,424 जी। 1,22,424 पाँचों लोग एक ही नंबर गेन करते हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये माने संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। ये प्रयोग है कि श्याम बहादुर की सीट पर इतना वोट कर दो, इनकी सीट पर इतना वोट कर दो, उनकी सीट पर इतना वोट कर दो। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, हमारी सीट की जानकारी मुझे विशेष है तब मैं कह रहा हूँ। अब करीब 3,36,000 वोट है। अभी SIR का कट कर जो आएगा वो एक अलग विषय हो जाए। अब आपकी 55-60 के बीच पोलिंग होती है। अब 1.25 लाख पोलिंग हो गई, यही ना हुआ? 1.25 लाख पोलिंग में अगर 1,22,000 मैं पा जाऊंगा तो और पार्टी लड़ती रहे। अगर 1.25 लाख में 1 लाख 1.25 लाख मैं पा गया तो 50,000 55,000 में अगर एक ही आदमी को सब मिल जाए तो भी मुझसे वो 55,000 वोट से हारा हुआ है। तो ये समझने की बात, कैसे पाए पांचों लोग एक ही नंबर? ये संयोग नहीं, प्रयोग है। ऐसे प्रयोग देश में हो रहे हैं, बिहार में भी हुआ। ये तो 5 मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जीत का कारण बना बीजेपी के लिए वो 10,000 रुपये जो कुछ महिलाओं के खाते में भेजे गए। तो ये कारण उससे हटकर नहीं है निर्वाचन आयोग से। जी भाई, निर्वाचन आयोग की ड्यूटी है ना कि चुनाव घोषित हो गया और चुनाव चलता जा रहा है और हर फ्राइडे को 10 लाख 15 लाख 20 लाख हमारी माताओं बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है। तो जो आपने बिहार को और जो देश में पहले से देश हमारा अभी संघर्ष कर रहा था तरक्की के लिए, खास करके इकोनॉमिकल तरक्की के लिए, तो अभी बिहार तो उसमें और पीछे गया। और उसमें पीछे जाने के बाद अगर आप महसूस करिए कि एक घर में एक महिला के खाते में 10,000 गया और कहीं 2 महिला घर में गया, तो उन्होंने 1.25 करोड़ हमारी माताओं बहनों के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किया। और वह चर्चा कम से कम एक महिला ने दूसरे से तीसरे से तो की होगी। जी। तो उसका चर्चा बना। जो नहीं भी पाया उसने भी सोचा कि कल हमको मिलेगा। और आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, उस 10,000 में कंडीशन भी थी कि चुनाव के बाद हम 2 लाख रुपया और देंगे। हाँ, ये ब्रीफिंग मैं उसकी बता रहा हूँ, योजना की, कि चुनाव होने के बाद आप व्यापार करिए शुरू और चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद 2 लाख रुपया यानी 1,90,000 रुपया हम आपको और देंगे। तो आप समझिए इस तरह। तो हर तरह से जो खेल हुआ उससे परिणाम वहाँ आया और वह पूरा देश और पूरी दुनिया और जो निष्पक्ष आपके विभागीय लोग कहिए, मीडिया के साथी हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं। तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हम लोगों की क्लास ली है, जो हम लोगों की ट्रेनिंग की है, उस पर हम लोग मुस्तैद हैं। बिहार वाली बात यहाँ नहीं होने देंगे। अब रही बात ये कि कुछ बहुत बड़े स्तर पर होगा तो जन आंदोलन चला करके सड़कों पे। जी, लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो जो सूनापन आया है इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्लानिंग की है, इसको दूर किया जाएगा और लोगों में जागरण किया जाएगा। लोगों तक पहुंचकर सारी सच्चाई बताई जाएगी कि 5 किलो अनाज दे करके आपका क्या क्या लूटा जा रहा है। अभी आपकी लेखपाल की भर्ती आई, 700 के करीब लेखपाल आरक्षण से काट दिए गए। 69,000 की पैरवी नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में। यूनिवर्सिटियों में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं आपका कहीं पता नहीं है। छोटी छोटी वैकेंसी में भी आपका पता नहीं है। आउटसोर्सिंग ला करके रख दिया, आप कुछ कह ही नहीं सकते।
अब कंपनियां जिनको आउटसोर्सिंग का जिम्मा दिए हैं, जो कहा जाता है लिस्ट जो दी जाती है, उन्हीं को वो मंगवाते हैं विभाग से। तो किसी भी सूरत में हम लोग तैयार हैं और साथियों को लेकर के आगे संघर्ष जारी किया जाएगा और तेज़ी लाई जाएगी। SIR पे भी लड़ा जा रहा है, मेहनत की जा रही है, बूथों पर काम किए जा रहे हैं। अब इस कड़ाके की ठंड में हम लोग देखिए काम कर रहे हैं, अब फिर निकल रहे हैं। तो निश्चित ही भाजपा को रोका जाएगा और ऊपर की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीड़ा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि स्वजाति लोगों को कोई सज़ा नहीं। अभी तो कुटुंब के नाम पर एक 5 स्टार होटल में मीटिंग हुई उनके स्वजाति विधायकों की, कोई आरोप नहीं लगा। और आज अगर हमारे जो है ब्राह्मण साथी MLA जो भी हैं उनके साथ, उन लोगों ने एक बैठक कर ली। वो कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि हम तो अपने बिरादरी की हित की बात कर रहे थे, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। आज उनको नोटिस जारी है, वर्बल उनको धमकियां दी जा रही कि टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसी मीटिंग हुई तो खैरियत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनको भी तो जाति के ही आधार पर बनाया गया है जी। वोटों का संकलन करने के लिए तो बनाया गया है। एक विशेष जात की, कुर्मी जात के होने के नाते मैं साफ साफ कहता हूँ, वोटों का समन्वय करने के लिए, वोटों को समेकित करने के लिए कि हाँ इस बिरादरी का भी वोट हम समेकित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसीलिए बनाया। तो आप जात खेलेंगे सरकार बनाने के लिए, और जो लोग पीड़ित रहेंगे वो नहीं खेलेंगे। ये भारतवर्ष है, यहाँ पे कहा गया कि जाति है कि जाति नहीं। जाति नहीं। अखिलेश यादव जैसा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो शानदार मुख्यमंत्री रहे और शानदार काम किया उन्होंने, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, नौकरियां हो, कैंसर इंस्टीट्यूट हो, इकाना स्टेडियम हो, मेट्रो हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन हो, लोहिया गांव के नाम से विकास, तमाम तरह के विकास। बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया था कुछ दिनों तक, और तो भी बंद हो गया। उनको जाते ही बाबा मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जाति का क्या प्रभाव है। तो इसीलिए हम लोगों के साथ की जातियां, जिनके लिए हमारे पुरखों ने लड़ करके सामंती सोच के लोगों से एक समतामूलक समाज बनाने का प्रयास किया। आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और किसी ज़माने में कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण लागू कर दिया था तो उनको माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी विधानसभा में। तो ये दोहरा चरित्र भाजपा का है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी उन बिरादरी के साथियों से, हालांकि समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता, ये आप जानते हैं। नेताजी ने भी कहा, लोहिया जी ने भी कहा कि जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं है, और जो जातिवादी वो समाजवादी नहीं हो सकता। लेकिन जहां इस तरह की लड़ाई है, उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से अपने उन सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप सभी पुनः अपने पूर्वजों को देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक जात विशेष के नेतृत्व में, उनकी लाठी के नेतृत्व में सामंती लोगों से पीछे लड़ने का काम किया, उसी तरह से इस समय भी लड़ने की ज़रूरत है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबको संगठित होकर के, तमाम जो हमारी जातियां, हमारे जो छोटी जात के साथी हैं, जिनको मोस्ट बैकवर्ड कहा जाता है, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, सबसे मैं अपील करूंगा, चाहे हमारे वो प्रजापति साथी हों, चाहे मौर्य साथी हों, चाहे कुर्मी साथी हो, केवट हो, राजभर हो, मैं सबसे अपील करूंगा कि सबका भविष्य सामूहिक ही तो नौकरियां और देश की मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। आप सभी आइए, मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करके 2027 में अखिलेश यादव जी को हम बहुमत का मुख्यमंत्री बना पाएंगे तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी से टिकी केंद्र की सरकार धराशायी हो जाएगी और पुनः समतामूलक समाज का निर्माण होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और फिर से देश में सामाजिक समरसता आएगी, शांति आएगी, तरक्की आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को उनका हक हिस्सा मिलेगा, देश मजबूती की तरफ बढ़ेगा। 9 वर्ष आ गया है, इसके उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? 9 वर्ष में मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये अपील करना चाहता हूँ कि इसी संघर्ष में एक मुट्ठी देश के लिए सोचकर चलने का काम है। 24 घंटे में अगर आप
1 घंटे भी देश के हित के लिए सोच लेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी और समतामूलक समाज का निर्माण हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो देश अपने आप तरक्की की तरफ चल पड़ेगा। मैं सबको पुनः बहुत बधाई देते हुए नववर्ष की, और आप सभी को भी बधाई देते हुए ये उम्मीद करूँगा कि जो प्रदेश और देश में सरकार है, गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, किसानों, मुसलमानों, महिलाओं का हक हिस्सा देने का काम करे। सिर्फ किसी जात विशेष की मूर्ति लगा करके, है ना, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया मूर्ति, लोहिया जी की लगाई, जयप्रकाश नारायण जी की लगाई, जनेश्वर मिश्रा जी की लगाई, नेताजी की नहीं लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 3 मूर्तियां लगाई हैं। अब उस जाति का नाम मैं लूँगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं समाजवादी आदमी हूँ। आप जानते हैं कि अभी उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा है, आपने देखा उनका हैंडल, ट्विटर हैंडल, कहा कि हफ्ते भर से तो सब लोग एक विशेष नेतृत्व के स्वागत के लिए लगे थे, तो SIR में इतना फॉर्म कहाँ से करोड़ भर गया। सोचिए क्या खेल है। तो निर्वाचन आयोग से भी अपील करूंगा कि भारत की अंतरात्मा को समझ करके, अपनी पद प्रतिष्ठा को समझ करके न्याय की दिशा में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी नववर्ष की बहुत बधाई।